Good morning to all of you. Today we are doing second discussion of OTQs, and today we are going to start from the last question. From the last question, okay? So I am scrolling this file, right? देखिए इतने सारे क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करना है, काफी इंटरेस्टिंग है. अगर कुछ क्वेश्चन के आंसर पेंडिंग रह जाएंगे, डजंट मैटर, वो आप घर पे ट्राई करना. आई विल आल्सो प्रोवाइड यू द आंसर, राइट? तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. प्लीज एक रजिस्टर पे या अपने दिमाग पे जैसे भी आप लिखना चाहें वैसे यू शुड राइट इन योर रजिस्टर फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर मी, फॉर योरसेल्फ ओनली. चलिए ताकि चेक कर सकें कि आंसर कितने आपने करेक्ट किए. नंबर 1 क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट, क्वेश्चन नंबर 55. यस बच्चों, directors take approval from where before issue of shares in the capital market? The answer is very easy. Yes बच्चों, what should be the answer? सोचिए. Directors take approval from where before issue of shares in capital market? The answer will be SEBI. Right students? Correct answer is SEBI. जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट? क्वेश्चन नंबर 54. थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं आज बिकॉज देयर आर मेनी क्वेश्चंस बच्चों. क्वेश्चन नंबर 54. which clause of memorandum defines powers and limitations of a company? Just think on it, jaldi. Which clause of memorandum defines powers and limitations of a company? कौन सा क्लॉज है जिसमें पावर एंड लिमिटेशंस को डिफाइन किया जाता है? क्या नेम क्लॉज या लायबिलिटी क्लॉज या ऑब्जेक्टिव क्लॉज या डोमिसाइल क्लॉज? ये रीड आउट करना पड़ेगा प्यारे बच्चों आपको. द आंसर इज यस. थिंक ऑन इट फास्ट. व्हाट शुड बी द आंसर? नेम क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, डोमिसाइल क्लॉज, जिसमें पावर्स एंड लिमिटेशंस कंपनी की डिफाइन की जाती है. द करेक्ट आंसर इज बी. ऑब्जेक्टिव क्लॉज के अंदर सारी चीजें डिफाइन होती हैं सर, रिलेटेड टू पावर्स, लिमिटेशंस, ऑब्जेक्टिव, मिशन, विजन. सिंपल. ठीक है. नेक्स्ट, which type of company is not allowed to subscribe its share to general public? मेरे हिसाब से आप इजीली समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को. Which type of company is not allowed to subscribe its shares to general public? जरा सोचिए. What should be the answer? हम इसको और भी अच्छा बना दें ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे. ये देखिए, हम लिखते हैं यहां पर both of these, both of A and B. अब बता सकते हैं बिना कंफ्यूजन के what should be the answer? The answer will be again B. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जनरल पब्लिक को कहां शेयर दे सकती है? बिल्कुल नहीं दे सकती. 100% सर, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट? चलिए आगे प्रोसीड करते हैं बेटा. आगे क्वेश्चन नंबर 52. Which document is an invitation to general public? प्लीज है ना, सोचिए जरूर, whatever, और हो सके तो लिखिए ताकि आपको पता चले कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट किए. Which document is an invitation to general public? सोचिए. Which document is an invitation to general public? Yes बच्चों, what should be the answer? क्या MOA या AOA, prospectus, certificate of incorporation? Yes, raise your hand. In this question you can raise your hand because the question is very easy without any confusion. Yes, what should be the answer beta? Prospectus sir. Sorry, be louder beta. Prospectus, right? Very good beta, very good. Correct answer. बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है. प्रोस्पेक्टस के अंदर ही कंपनी सबसे पहला एक डॉक्यूमेंट है जो जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है टू परचेज द शेयर्स. 100% करेक्ट, वेरी गुड. चलिए बेटा, वेरी गुड. जल्दी आगे चलते हैं. Which document is also called as charter of the company? जल्दी, raise your hand. Yes, raise your hand. Anybody else? Yes, students.
यस यस यस, एनीबॉडी एल्स अपार्ट फ्रॉम उशान? क्योंकि कल भी इस बच्चे ने बहुत सारे आंसर्स दिए थे, राइट? यस स्टूडेंट्स, what should be the answer? Which document is also called as a charter of the company? Yes yes yes. Okay, yes beta. Sir, MOA. करेक्ट हैं आप? जरा सोचिए। चलो ठीक है, आपने अपना आंसर दिया। यस एनीबॉडी एल्स? सोचिए। सो फाइनली क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स? एमओए। बिकॉज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो सबसे पहले, ठीक है, प्रोस्पेक्टस भी इशू करती है कंपनी, अग्री, बट एमओए के अंदर सारे ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक सारी इंफॉर्मेशंस, ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? सो फाइनली द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 51 इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। चलिए वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। अब देखिए, नए बच्चों के पास एक पावर है कि वो बिना रेज हैंड, या रेज हैंड तो करना ही आपको जब भी मैं कहूं, राइट? रेज हैंड करना है और अपने आप अनम्यूट कर लेना ताकि टाइम वेस्ट ना हो। स्टूडेंट्स, हु बिकम्स कर्ता इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? बिफोर यू स्पीक आंसर, प्लीज रेज योर हैंड, ठीक है, ताकि हम सबको अपॉर्चुनिटी दें। यस, व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन 50? सोचिए जल्दी से बच्चों, व्हाट शुड बी द आंसर? हिमाक्षी, यस हिमाक्षी, वेरी गुड हिमाक्षी, व्हाट शुड बी द आंसर? Senior most male member. 100% करेक्ट आंसर, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हु बिकम्स कर्ता इन HUF? बिल्कुल करेक्ट आंसर है सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, राइट? चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु आर कॉल्ड द रियल ऑनर ऑफ द कंपनी? एम्प्लॉइज, डिवेंचर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स? सोचिए स्टूडेंट्स, हु आर कॉल्ड द रियल ऑनर? गर्व बताओ, गर्व। उषा, डोंट फील बैड, है ना, सबको चांस देते हैं हम धीरे धीरे। शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स। कंफर्म, लॉक कर दें? यस सर, यस सर। तो फिर लॉक कर देते हैं बेटा। ये लो, आप जीत चुके हो 2 लाख रुपए। अब यहाँ से आगे का रास्ता और भी आसान है। वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू। तो ये बात सही है कि शेयर होल्डर्स, हालांकि देखा जाए प्रैक्टिकल लाइफ में तो शेयर होल्डर्स इतना वर्क करते नहीं है, माने जाते हैं ऑनर्स। सच में मेन मैनेजमेंट कौन करता है? कंपनी के मेन पर्सन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑल। सो वेरी गुड बेटा। यस, चले आगे बेटा। Why do you want to say anything? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who, देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। Who elects the board of directors? Who elects the board of directors? Employees, debenture holders, government और shareholders? सोचिए स्टूडेंट, सोचिए। Who elects the board of directors? कौन उनको इलेक्ट करता है या सिलेक्ट करता है, whatever you can say? क्या employees, क्या डिवेंचर होल्डर, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स? यस, नोबडी एल्स, ओनली वन रेज हैंड। ये तो गलत बात है भाई। ओनली 2 रेज हैंड, ओनली 3 रेज हैंड। यस, बाकी स्टूडेंट्स, लक्ष्य, रिया, अरे ट्राई करने के नहीं, आप हार के नहीं जाएंगे, डोंट वरी। आप सब कुछ ना कुछ तो जीत के जाएंगे, और दैट इज नॉलेज। ओके, यस विशाल, आई वांट यू टू ट्राई फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम। यस विशाल, क्या लगता है आपको? Who elects the board of directors? What should be the answer? बोलो भाई, बोलो। यस यस यस, कुशाग्र, क्या लगता है आपको? What should be the answer? Only 3 days हैं और इन बच्चों को हम चांस नहीं दे रहे। सोचिए इनको कितना बुरा लग रहा होगा। चलो लक्ष्य बताओ, लक्ष्य बताओ। यस लक्ष्य, फटाफट। यस, डिबेंचर होल्डर अगर आप कह रहे हो तो आंसर मे बी राइट, मे बी रॉन्ग। यस यस वाहिनी। Sir, shareholders. अच्छा, मे बी आप सही, मे बी आप गलत। यस सुशांत। यस सुशांत। Sir, यस shareholders. यार आप भी शेयर होल्डर। गर्व आप बताओ। गर्व, व्हाट डू यू थिंक? मैक्सिमम पर
सर मैक्सिमम होल्डेज जिसके पास होती है शेयर्स की, सर शेयर होल्डर्स ही होएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर शेयर होल्डर है। डेफिनेटली कंफ्यूजन जरूर क्रिएट किया था मैंने। 100% मेन पावर किसके पास होती है? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स ही बेटा मेन ऑनर की तरह जब ट्रीट किए जाते हैं तो वही सबको सिलेक्ट करते हैं। वेरी गुड, 100% करेक्ट आंसर। जल्दी से आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। रेज हैंड एक बार मैं डाउन कर देता हूं सभी स्टूडेंट्स के। चलिए, यस, अब रीड आउट करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 47 में? Who among the following can only be beneficiary of business and does not have unlimited liability? Oh my God, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नॉलेजफुल भी है। सोचिए, who among the following can only be beneficiary of business and does not have unlimited liability? The answer will be, just think on it, what should be the answer? सर 100% इसमें आंसर होगा, द आंसर विल बी ए, बी, सी या डी। वेट कीजिए, वेट कीजिए, अनम्यूट मत कीजिए बेटा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सोचने तो दीजिए। मे बी भानु, हिमाक्षी, कुशाग्र, लक्ष्य, मौसम, नीरज, रिया, शिवेंद्र, वाहिनी, वेदांश एंड यशवर्धन एंड विशाल, मे बी ये सोच रहे हो लेकिन थोड़ा सा मन में टेंशन है। द आंसर विल बी बी, माइनर पार्टनर। माइनर पार्टनर इज द राइट आंसर बिकॉज उनके अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होती। ये सबसे अच्छी बात होती है माइनर पार्टनर की, उनको केवल बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर लॉस हो गया तो उनका कोई टेंशन नहीं है। द करेक्ट आंसर इज माइनर पार्टनर, 100% करेक्ट। आगे चलते हैं जल्दी से बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट सो मेनी क्वेश्चंस। फ्रॉम द फॉलोइंग बिजनेस एंटरप्राइजेस इन which only the person get full profit and he alone bears risk? अब देखिए, रेज हैंड मैक्सिमम होने चाहिए क्वेश्चन नंबर 46 में। I want maximum raise hand. From the following business enterprises is which one only the person in which the person only get profit and he alone bears the risk? Any new student? Any new student? Yes, Mausam. What should be the answer, Mausam? Sir, sole proprietor. 100% करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड सर। सोल प्रोप्राइटर ही एक ऐसा प्रोफेशन, वो है बिजनेस प्रोफाइल, बिजनेस का एक कैटेगरी वेयर अ पर्सन, अ मालिक, अ प्रोप्राइटर, अ ओनर, एन एंटरप्रेन्योर गेट फुल प्रॉफिट एज वेल एज बेयर द रिस्क आल्सो, राइट? चलिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 45 एंड दिस इज ट्रू फॉल्स। दिस इज ट्रू फॉल्स। गॉट इट स्टूडेंट्स? और अब आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से वर्कआउट कीजिए विच विल बी ट्रू, विच विल बी फॉल्स। प्लीज, है ना, दिमाग में लिखिए या राइट में लिखिए, मतलब अपने फाइल में लिखिए, रजिस्टर में, पीस ऑफ पेपर पे। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, राइट? यू हैव 2 मिनट्स टाइम, जल्दी से स्टार्ट हो जाइए। राइट स्टूडेंट्स? The answer is false in all the condition, whether we talk about first point, second point, third point, fourth point, fifth point, sixth point, 100% सभी के आंसर क्या है? false, right students? Yes Sushan, speak. Yes Sushan, what is your doubt? सर फिफ्थ वाला कैसे फॉल्स है? If two dacoits क्योंकि वो sign डेली an बेसिस पे agreement, नहीं, sorry बेटा कौन सा कह रहे हो गर्ल? Yes, क्योंकि वो डेली बेसिस पे थोड़ी ना सर, वो तो एक प्रॉफिट है सर, गेन्स थोड़ी ना। पार्टनरशिप में तो गेन्स देखे जाते हैं जो बिल्कुल रेगुलर बिल्कुल बेसिस पे किए बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है ना? लूट पाट ऑर्गेनाइज को पार्टनरशिप कहां से कह सकते हो? कोई ऑब्जेक्ट लीगल होना चाहिए सबसे मेन, यहाँ तो लीगल ही नहीं दिख रहा बेटा ये, राइट? सो ऑल दी आंसर्स, मतलब ऑल दी 6 to 6 पॉइंट्स, सभी के आंसर्स क्या है बेटा? फॉल्स है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट वी कैन डिस्कस आफ्टर द क्लास, डोंट वरी। आइए जल्दी से प्रोसीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44। अब कुछ क्वेश्चंस को हम स्किप करते हैं, वो आप भी घर पे ट्राई करना। आई विल प्रोवाइड यू द आंसर, डोंट वरी। अब देखिए जल्दी से हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 41। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 भी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 42। यस स्टूडेंट्स, 42 number question. Identify the document issued by public companies to invite public to subscribe to its share. कौन सा डॉक्यूमेंट होता है? थोड़ा सोचिए।
Identify the document issued by public companies to invite public to subscribe to its shares. सोचिए. The answer will be. Yes, Ushan, what do you think? Prospectus. Sir, यार prospectus. prospectus चेक कीजिए. बुक्स के अकॉर्डिंग बेटा अगर आंसर बताऊं तो टेबल F दे रखा है. तो प्लीज वर्क ऑन इट. All of you. I'm talking to all of you. What should be the final answer of 42? According to book, they have given table F, and you are saying prospectus. When you want to say anything, what should be the final answer? Please work on it and message me personally. Book is saying table number F. You are saying prospectus. तो क्या बेसिक डिफरेंस आ रहा है? लेकिन लैंग्वेज ध्यान से पढ़ना. आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट issued by the public companies to invite public to subscribe to its shares. ठीक है बेटा? तो work on it, check it out. What should be the final answer? ठीक है? कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है. आइए 41 में आते हैं जल्दी से. यहां कोई टेंशन नहीं होना चाहिए. In how many days the amount of minimum subscription must be received? In how many days? Yes, Shivendra want to say something. Shivendra, चलिए बताइए स्टूडेंट्स. यस बोलो उशान बोलो. कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम कम है वैसे भी बेटा. 110 days. नहीं बेटा 120 डेज है. मिस्टेक कर रहे हो आप. रिटर्न का टाइम है 130 डेज, 10 डेज एक्स्ट्रा. अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता तो 130 डेज के अंदर हमें पैसा रिफंड करना पड़ता है. चेक करना बुक्स में बेटा. आगे कहीं पे भी छोटा मोटा एरर हो सकता है, कोई बिग डील नहीं है. ह्यूमन बीइंग्स हैं हम सब. बट इन केस यू हैव एनी टेंशन, यू हैव एनी कंफ्यूजन, बुक का पूरा कंटेंट रीड आउट करो. 100% आपको समझ में आ जाएगा. थोड़ा सा भूल है तभी तो ओटीक्यूज के लिए तो बल्कि ज्यादा थॉरो नॉलेज की रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स. ठीक है, चलिए जल्दी से आगे कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 39 पे आइए सबसे पहले. क्वेश्चन नंबर 39. अ कंपनी cannot came into existence without. A company cannot came into existence without. The answer will be certificate of incorporation. Got it? Without having certificate of incorporation आपकी कंपनी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती. बिजनेस तो बाद में स्टार्ट होगा. कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बाद में है, लेटर ऑन. राइट बेटा? चले आगे. चले अब कौन सा क्वेश्चन देखें? काफी ज्यादा हमने कंपनी का देख लिया. क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं बेटा. यस, क्वेश्चन नंबर 36. सोचिए जल्दी से, रीड आउट कीजिए. फिर डाउट है तो मुझसे पूछिए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ माइनर पार्टनर? थोड़ा सा पार्टनरशिप पे भी आ जाए. राइट, चलिए फिर 37 भी रीड आउट करेंगे. पहले तो हम क्वेश्चन 1 मिनट तो एटलीस्ट टाइम देते हैं, हम सब आपस में डिस्कस करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ माइनर पार्टनर? He can inspect books of accounts. He has to bear losses also. He has an opinion to continue with the firm even after attaining majority. He share only profits. What should be the final answer? The final answer will be, देखिए सब कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं आज. आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए. सच में आप कुछ ना कुछ तो जीत के जाएंगे या एक्सपीरियंस लेके जाएंगे, कोई बात नहीं. बट देखिए केवल गिनती के कुछ बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं. The correct answer will be option B. He has to bear losses also. Sir, ये है ही नहीं true. मतलब ये इंस्पेक्शन वाली बात करेक्ट है, समझ में आती है. Continue with the firm after attaining majority, ये तो है ही 100%. प्रॉफिट में शेयरिंग मिलता है, ये भी 100% करेक्ट है. इंस्पेक्ट कर सकता है, ये भी सही है. लेकिन लॉसेस वाली बात सही नहीं है. राइट बच्चों? तो दिस इज द राइट आंसर बिकॉज नेगेटिव स्टेटमेंट लिखा कि कौन सा ट्रू नहीं है. तो कौन सा ट्रू नहीं है कि सर उसको लॉस भी बियर करने पड़ता है? ये ट्रू नहीं है सर. यस, क्वेश्चन नंबर 37. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एस्टैब्लिश्ड टू हेल्प स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स? Which of the following cooperative society is established to help small producers in selling their products? In selling their products. कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटी?
सोचिए, what should be the answer? The answer is yes, Ushan. What should be the answer? Sir, producers cooperative society. नहीं बेटा, नहीं। सेलिंग की बात चल रही है, सेलिंग की। द करेक्ट आंसर इज marketing cooperative society. Or in case you have any tension, again, only one thing I can say, just do research in your book and then you will also come to know what should be the final answer. ठीक है? मैं अपनी तरफ से आपको जो बुक में सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है दे रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बट इन केस हो सकता है कहीं मिस्टेक हो, बुक में भी मिस्टेक हो, या हम बच्चों ने कहीं अभी गलत चीज सोच ली, क्योंकि 100% थॉरो हमने नॉलेज नहीं ली है। पढ़ा जरूर है, स्टडी जरूर की है। ओटीक्यूज में देखिए कई बार ये प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स, राइट? चलिए नेक्स्ट इज वेरी इजी, 35 नंबर क्वेश्चन। एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी इज टू बी मेड टू व्हिच अथॉरिटी? जरा ध्यान से सुनना, ध्यान से सोचना। व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन 35? एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ अ कंपनी, ये कौन सी अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा? सेबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट? क्या नाम आपने सुना था अप्रूवल के लिए? याद कीजिए। द करेक्ट आंसर विल बी, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? देखिए कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं बाकी बच्चे, कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, राइट? है ना वेदांश, विशाल, यशवर्धन, है ना नीरज? एकदम सही है ना बेटा, राइट? भानु, शिवेंद्र, नीरज, लक्ष्य, just think on it. Yes, Lakshya, what should be the answer? Yes, Lakshya. SEBI. SEBI may be right, may be wrong. Yes, Ushan, what do you think? Registrar of the company. Maybe आप right, maybe आप wrong, maybe. Vishal, yes, Vishal. Sir, registrar of the company. Maybe आप सही, maybe आप गलत, देखते हैं। वाहिनी, yes बेटा। सर सी ही है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। 100% सी है। सेबी अंडरटेक करता है, सेबी तो मेन कंट्रोलिंग पावर है, मेन अथॉरिटी है, लेकिन नेम अप्रूवल के लिए सबसे पहले हम। वेरी गुड बेटा, जिसने रजिस्ट्रार सोचा 100% करेक्ट है, और जिसने गलत बताया तो भी इट्स गुड, आपने ट्राई किया, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। बट एक्चुअल आंसर इज रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, राइट? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 34 आ रहा है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एनी न्यू स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट in a cooperative society. The principle followed is one share, one vote, no voting right to members, one man, one vote, and the last one is multiple votes by members. What should be the answer? Just think on it, just think on it. Yes, Vaini, you want to reply? Yes, beta. देखिए सर वो गलती से हैंड रेज रह गया था सर, चलिए हटा लिया जल्दी से। यस, दोनों एक साथ अनम्यूट करो पहले अपने आप को और एक साथ बताओ, क्योंकि मैं श्योर हूं आप दोनों करेक्ट बताने वाले। पहले अनम्यूट करो। यस, अब बताइए एक साथ। यस, One man, one vote. बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई वाज श्योर ये बात सही है। वन मैन वन वोट वाली बात 100% करेक्ट है इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक इंसान एक वोट, ये बहुत अच्छा एक मेरिट है बेटा। किसका? कोऑपरेटिव सोसाइटी का। देखिए फर्स्ट टाइम में हमने कंफ्यूजन क्रिएट किया, वन शेयर वन वोट, ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन सही नहीं बैठा, और बी और डी तो है ही नहीं बेटा, हो ही नहीं सकते। वन मैन वन वोट, याद कीजिए ये पॉइंट हमने पढ़ा था 100%। चलिए 34 नहीं, कोई अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। ये लीजिए 31 नंबर क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी, जल्दी बताइए 31 नंबर क्वेश्चन। जस्ट थिंक ऑन इट। एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एज अ and a principal. Identify the feature of partnership being referred here. Risk bearing, membership, mutual agency, formation. ऐसा कौन सा फीचर है पार्टनरशिप का जो ये डिफाइन करता है that every partner is both an agent and a principal? Any new students? Any new student? Yes, Vahini, what should be the answer? So mutual agency. Very good, very good, very good. 100% perfect answer given by you. Yes, beta, very good.
म्यूचुअल एजेंसी, देखिए म्यूचुअल एजेंसी कहता है कि जो पार्टनर है वो एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, मालिक भी है, नौकर भी है, सब कुछ है, तो ये म्यूचुअल एजेंसी की बात चलती है। सर बिल्कुल करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। चलिए 13th नंबर पे भी आ जाते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is the relation between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all? इसमें तो मैक्सिमम बच्चों को हैंड रेस करने हैं बेटा, ये क्वेश्चन सच में इजी है। आई वांट न्यू स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट। यस, ऐसा पॉइंट आपने कौन से बिजनेस में पढ़ा था? सोचिए, क्या जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर, किस में पढ़ा था स्टूडेंट? सोचिए। एनी न्यू स्टूडेंट? एनी न्यू स्टूडेंट? नो नो नो, हाँ यशवर्धन, यस यस बेटा, यस, वेरी गुड सर पार्टनरशिप। बिल्कुल सही है। चलो इसने भी, बच्चे ने चौका तो मार ही लिया एक बार। यही होता है बेटा, आप सब देखिए इक्वली टैलेंटेड है। और मैं आप सबको फिर से बीच में याद दिला रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास इज वन ऑफ द बेस्ट क्लास होने वाली है आपकी लाइफ की, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर होने वाला है, प्लीज उसको इग्नोर मत करना। और अगर बेसिक भी आता है किसी को, बेसिक, तो आप 100% एलिजिबल। अगर बेसिक आता है, जर्नल नहीं आता चलेगा, लेजर नहीं आता चलेगा, कोई टेंशन नहीं। बेसिक्स आता है तो भी काम चल सकता है, राइट। चलिए 100% करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का, पार्टनरशिप, बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड। चलिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगेन अ न्यू स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट इन क्वेश्चन नंबर 29। वेरी इजी, वेरी इजी, वेरी इजी। Which of the following is a specific form of business organization where membership is by birth? जहां membership जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है। Please raise your hand, don't speak the answer. Yes, Himakshi, yes, Himakshi, yes, very good. What should be the answer? Hindu undivided family. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो हमने भी चौका मार ही लिया, वेरी गुड बेटा। सो इतने ही क्वेश्चंस हम कर पाएंगे बिकॉज अगेन बजर बज चुका है, टाइम बाउंडेशंस है। प्लीज आई एम सजेस्टिंग यू रिमेनिंग क्वेश्चंस ट्राई करना, और ये सारे क्वेश्चंस आपको रिटर्न में करने हैं बेटा, ये सारे क्वेश्चंस आपको रिटर्न में करने हैं और पीडीएफ भेजना है विद इन 2 days।